नमस्ते दोस्तों, मैं रश्मि त्रिवेदी स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल पिटारा हिंदी कहानियों का में। दोस्तों, हमने कुछ ही दिन पहले रक्षाबंधन का पावन पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया। इसी अवसर पर अष्टदल ने पिटारा हिंदी कहानियों का के साप्ताहिक विषय के लिए रक्षाबंधन को ही चुना था। तो आज मैं आपको उसी विषय पर चयनित एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसे लिखा है एक उभरती हुई लेखिका नीतू मौर्य जी ने। तो आइए बिना किसी देरी के सुनते हैं उनकी कहानी रक्षाबंधन। एक दिन अचानक ही महक की तबीयत खराब हो गई। जब उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया और सारी जांच हुई तो पता चला महक की दोनों किडनियां खराब हो गई थी। ये बात सुनकर सब बहुत ही परेशान हो गए थे। महक के दो छोटे छोटे बच्चे थे। अगर उसको कुछ हो जाता तो बच्चों का ध्यान कौन रखता। कहने को तो उसके ससुराल में रिश्तेदारों की भरमार थी, पर साथ देने वाला कोई नहीं था, ना ही कोई हिम्मत बंधाने वाला था। लेकिन महक के भाई को जब यह बात पता चली तो वह तुरंत अस्पताल पहुंचा और अपनी किडनी देने की बात डॉक्टर से कही। महक के भाई मोहित के आते ही सारे रिश्तेदारों ने चैन की सांस ली। सबको यही डर था कि कोई उनसे किडनी देने की बात न कह दे। खैर, ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया और मोहित की एक किडनी महक को दे दी गई। वक्त के साथ साथ महक एक बार फिर से पहले की जिंदगी जीने लगी। एक रोज रक्षाबंधन के दिन वो अपने मायके जाने की तैयारी कर रही थी। तभी महक की सास आई और कहने लगी, बहू, मेरी बेटी और दामाद आ रहे हैं और मेरे मायके से कुछ रिश्तेदार भी आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए खाने पीने की और स्वागत सत्कार की व्यवस्था कर देना। मायके फिर कभी चली जाना, पहले अपने घर को देखो, फिर मायके का देख लेना। सासू माँ की बातें सुनकर रक्षाबंधन के दिन मायके न जाने का सोचकर ही महक की आंखें भर आई। आज तक हमेशा ऐसा ही होता आया था। सबका ख्याल रखना, सबकी सेवा सत्कार करना, यही सब तो किया था उसने। पर उसकी खुशी कोई समझना ही नहीं चाहता था, ना ही उसकी किसी को परवाह थी। पति भी हमेशा घर वालों का ही साथ देते थे, पर इस बार उसने सोच लिया था, बस बहुत हुआ, अब किसी की मनमानी नहीं चलेगी। भरे गले से महक ने अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी, तब सारे रिश्तेदार कहाँ गए थे जब मुझे किडनी की जरूरत थी, जब मुझे आप सब की जरूरत थी। हमेशा अपनी खुशी से ज्यादा मैंने आप सबका ध्यान रखा। अगर आप सब ने सुबह को रात और रात को सुबह कहा तो मैंने मान लिया। हमेशा आप सबकी हाँ में हाँ ही मिलाई, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? आज तक मेरे हर सुख में मेरे भैया ही मेरे साथ रहे। आपके सारे रिश्तेदार, या यूं कहूं कि आप सभी, सिर्फ मेरे सुख के ही साथी हैं। और मुझसे अब यह न होगा कि मेरे भाई जो मेरी हमेशा रक्षा करते आए हैं, उनकी कलाई आज रक्षाबंधन के दिन भी सूनी रह जाए। आज मैं अपने मायके जरूर जाऊंगी। रही बात रिश्तेदारों की सेवा सत्कार की, तो मैं राखी बांधकर तुरंत चली आऊंगी। तब तक के लिए आप संभाल लीजिएगा। यह सब कहकर महक तुरंत अपने कमरे में चली गई। कई दिनों से उसके मन में उमड़े सैलाब का सामना जब उसकी सासू माँ ने किया तो उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके बाद तो उन्होंने खुद उसे मायके जाने की सारी तैयारियां करवाई। महक खुश थी। अब रक्षाबंधन के दिन उसके चहेते भाई की कलाई सूनी नहीं रहने वाली थी। तो दोस्तों, ये थी हमारे साप्ताहिक विषय रक्षाबंधन पर लिखी गई नीतू मौर्य जी की कहानी। मैं आशा करती हूँ आपको यह कहानी बेहद पसंद आई होगी। अगर आप भी अपनी कहानियाँ हमारे चैनल पर फीचर करना चाहते हैं
तो भाग लीजिए हमारे साप्ताहिक विषय पर, जो कि आपको हमारे फेसबुक पेज पर मिल जाएगा। फेसबुक पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी एक नई कहानी, एक नई रचना के साथ। तब तक के लिए अलविदा।